नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यूपी वॉरियर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि वुमेन का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आज के मैच में मुझे जो लग रहा है, अब आज के मैच में नहीं, अब वुमेन्स के मैच में जितने भी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आपको नज़र रखना है, उनको वॉच करना है, उन पर रिस्क नहीं लेना है। तो सारी चीज़ों को समझेंगे, फिक्स प्लेयर प्लस समझेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो क्या हो सकता है आज। सेफ रिस्की 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 सेफ सेफ बट रिस्की प्लेयर्स कौन कौन से होंगे, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 18 29 जनवरी शाम 7:30 बजे से मैच है। कहां पर? वडोदरा के ग्राउंड पर। यूपी वुमेन वर्सेस बेंगलुरु वुमेन के बीच में एक एक करके सारी सिनारियों को समझेंगे। इस पार्ट को हम लोग आगे समझेंगे कि वडोदरा का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से बैट्समैन को फेवर कर रहा है, या फिर कंप्लीटली कुछ एक पिच ऐसे भी हैं जहां पर टीम कोलैप्स्ड भी हो रही है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे एक एक करके। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूपी की साइड से कौन कौन ओपनिंग कर रहा है। देखिए किरण नवगिरे और मेघ लाइनिंग को ओपन कराया जा रहा है। पता नहीं किरण नवगिरे का फॉर्म तो उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है, बट आज के मैच में मतलब वो क्या बोलते हैं कि इसके हिट और मिस वाली जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फॉबी लिचफील्ड है, हरलीन देओल, सी ट्रोइन हो गई, शेरावत है, दीप्ति शर्मा है, एक्लेस्टन, शोभना, पांडे और गौड़ यानी कि क्रांति गौड़। ये यूपी के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 हैं। इनमें से 4 प्लेयर फिक्स होने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, तो ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले में क्रांति गौड़ है जो पहला, तीसरा और 5वां ओवर, शिखा पांडे दूसरा और चौथा, दीप्ति शर्मा 6ठा ओवर करने वाली है। डेथ ओवर्स के अंदर क्लोई ट्रोन 16, शिखा पांडे 17 से 20, दीप्ति शर्मा 18 और सोफी एक्लेस्टन 19वां ओवर कर रही है। शिखा पांडे इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के मैच में, चूंकि डेथ ओवर्स में अगर 17 से 20 ओवर डाल रही है तो इसको पक्का 2 विकेट मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं बेंगलुरु वुमेन के साइड से कौन कौन है। स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस दोनों ओपन कर रही है। जॉर्जिया वॉल है, ऋचा घोष, गौतमी नायक और नादिन दे क्लर्क, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, शेयाली सतघरे और लॉरेन बेल। ये हैं बेंगलुरु वुमेन के पॉसिबल प्लेइंग 11। यहां से भी 4 प्लेयर हम फिक्स बताने वाले हैं। आज 2-3 प्लेयर ही ऐसे हैं जिनको हम रोटेशन करेंगे, कौन कौन है वो भी बताऊंगा। लॉरेन बेल पहला, तीसरा और 5वां, शेयाली सतघरे दूसरा और चौथा, श्रियंका पाटिल 6ठा ओवर करते हुए दिखाई दे रही है। श्रियंका पाटिल की बात करें 16 और 18, श्रियंका पाटिल भी आज आर या पार वाली सिचुएशन है। अगर विकेट लेगी तो 3-4 विकेट लेके जा सकती है, नहीं तो एक या नहीं भी मिलेगा। लॉरेन बेल 17, नादिन दी क्लर्क 19 और शेयाली सतघरे 20। श्रियंका पाटिल की एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है कि उसको एक भी ना मिले, या फिर मिले तो 3-4 भी मिल सकता है। ये इस तरीके का एक है जोन, बट डिपेंड करता है कि बॉलिंग कब करेगी, फर्स्ट या फिर सेकंड। अब आइए देख लेते हैं यहां पर वोट प्लेयर्स। ये जो सिलेक्शन वाइज सबसे पहले लोग किसको किसको सिलेक्ट कर रहे हैं आज की टीम में, तो देखिए ऋचा घोष, लिचफील्ड, लाइनिंग, मंदाना, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सीट्रोन और नादिन दी क्लर्क, सोफी एक्लेस्टन, लॉरेन बेल और श्रियंका पाटिल। ये वो प्लेयर्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने भरोसा जताया है और जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया है, और यही टीम आपको आज के मैच में सबसे ज़्यादा उतरने वाली है। बट ये मान के चलिए यहाँ से 3 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होने वाले हैं, और वो 3 प्लेयर कौन कौन होंगे वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब वो 3 प्लेयर में सबसे पहला जो है आप देख लीजिए, ऋचा घोष की बात करें, लाइनिंग की बात करें, मंदाना की बात करें, दीप्ति शर्मा की बात करें, ठीक है, और सोफी एक्लेस्टन की बात करें, ये वो 5 प्लेयर है जहां से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे। अब अगर इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन वो प्लेयर है जिसके ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम ऋचा घोष के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो आप बोलोगे 90 का स्कोर करके आई है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन मतलब ये है, तो उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे अगर कोई है वो दीप्ति शर्मा है। अब समझिएगा, ऋचा घोष को रोटेशन में लेके जाइएगा स्मृति मंदाना के साथ, और दीप्ति शर्मा को लेके जाइएगा मेघ लाइनिंग के साथ। ये रोटेशन आपको जरूर करना है, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। स्मृति मंदाना का आज मुझे लगता है कि ठीक ठाक पारी आ सकता है 40-50, या फिर बस ये रन आउट ना हो पाए। रन आउट हो गई, चांसेज हो सकता है कि कहीं रन आउट ना हो जाए। खैर आइए बात करते हैं
यहां से वो प्लेयर जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं वो उसमें है, पहले श्वेता शेरावत और जी वॉल, हरलीन देओल, किरण नवगिरे, राधा यादव, गौतमी नायक, श्याली सतघरे, क्रांति गौड़, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी और शोभना आशा। ये वो इनको लोग बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि शायद ये वो उतने पॉइंट्स ना दे पाए, लोगों को ये लग रहा है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले श्याली सतघरे है जो कि कंटिन्यू विकेट टेकर है। इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो एक शिखा पांडे है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। गौतमी नायक का भी ठीक ठाक पॉइंट है। अगर राधा यादव की बात करें तो 30 से 50 के आसपास में पॉइंट्स राधा यादव भी दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से हरलीन देओल, किरण नवगिरे, मतलब सबसे बेस्ट वो ट्रम्प प्लेयर जिसको लोग नहीं पिक करने वाले हैं उसमें होगी श्वेता शेरावत, किरण नवगिरे, ठीक है, और आपके होगी यहाँ पर शोभना आशा, अरुंधति रेड्डी। इन लोगों को लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे। मैं आपसे यही कहूँगा कि इन चारों में से कम एक प्लेयर आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आज अलग करके जाएंगे तभी लोगों की टीम बिल्कुल बिखरेगी। आपके सामने अब मैं बता देता हूं कि उसमें से कौन कौन है। देखिए, श्वेता शेरावत, किरण नवगिरे, गौतमी नायक, क्रांति गौड़, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी और शोभना आशा। मैं दो का ही बोल रहा हूं, ये चारों के चारों प्लेयर हैं। अब कैसे इनको रोटेशन करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा ये वो प्लेयर हैं जो आज लोगों की टीम की कॉम्बिनेशन को खराब करेंगे। मतलब कि इनमें से मिनिमम 2 प्लेयर आपको पिक करना है और यहां से मिनिमम 2 प्लेयर आपको हटाना है और फिर मिनिमम 1 से 2 प्लेयर यहां से हटाना है जो कि हम यहां से ऐड करेंगे। उसमें हमारा जी वॉल हो सकती है, श्याली सतघरे हो सकती है, राधा यादव हो सकती है, ठीक है। तो ये रोटेशन करना है, यानी कि मिनिमम 1 से 2 प्लेयर यहां से और मिनिमम 1 से 2 प्लेयर यहां से। यानी ऐसा नहीं करना है कि 2 प्लेयर आप कंटिन्यू यहीं से 2 से 3 प्लेयर सारा ले लो, नहीं। ये सबसे रिस्की ट्रम्प प्लेयर हैं। ये जो प्लेयर हैं इसमें से जो मैंने जैसे कि आपको बता देता हूं, जैसे कि जी वॉल हो गई, हरलीन देओल हो गई, ये है, ठीक है। ये वो प्लेयर है जो कि मतलब मीडियम रिस्क वाली है, ये हाई रिस्क वाली है, ये मीडियम रिस्क वाली है। इन चारों में से मिनिमम 1 को उठाना है। मैक्सिमम 2 पे जा सकते हो लेकिन मिनिमम 1 को उठाना है और इनमें से मिनिमम 1 को, मैक्सिमम 2 को उठाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर कि अभी तक क्या हुआ। सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं हो रहा है और ये वाकई सोचने वाली बात है कि ड्यू फैक्टर होते हुए भी टीम चेज नहीं कर रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आज यूपी की टीम सेकेंड बैटिंग करती है तो वो भी बिखर सकती है सेकेंड इनिंग में। अगर सेकेंड इनिंग में कोई चेस कर सकता है तो वो शायद आज आरसीबी है, जो चेजिंग के मायने में देखा जाए तो 60% चांसेज है कि चेजिंग वो कर सकती है। स्पिनर और फास्टर दोनों को बराबर विकेट मिलता है। फर्स्ट इनिंग में स्कोर जो है वो 150 से 60-70 के आसपास में जा सकता है, ठीक है। ये है अभी फिलहाल के लिए। अब हम चलते हैं सीधा बैटिंग ऑर्डर पे। बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो टॉप 3 की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए टॉप 3 में आप लोगों को ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन प्लेयर ऐसा है जो कि टॉप 3 में बैटिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है और उस हिसाब से हमें प्लेयर्स को टीम में सेलेक्ट करना चाहिए। ये दयालन हेमलत आ गई है, यहां पे दूसरी प्लेयर होगी जी वॉल होगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर, मिनिमम 1 प्लेयर, मैक्सिमम 2 प्लेयर का कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करना होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं ये समझता हूं कि अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करती है तो ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए और उसके बाद आप सीधा क्या कीजिए कि 5, 6 और 7 में से किसी एक प्लेयर को मतलब फोकस करना है। वो राधा यादव हो सकती है, नादिन द क्लर्क हो सकती है, ऋचा घोष आएगी, छोटी पारी होगी लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट से कर सकती है। बट अब सवाल यह है कि क्या ऋचा घोष को रखे या फिर आपको विकेट कीपर सेक्शन में फॉरवी लिचफील्ड के साथ जाना चाहिए। चूंकि अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करती है तो लिचफील्ड को हमें सेकेंड इनिंग में ट्राई करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लिचफील्ड के साथ जाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। और अगर लिचफील्ड फर्स्ट बैट करेगी तो थोड़ा सा रिस्क हमारे लिए होगा, फिर हम ऋचा घोष के साथ जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। लेकिन अगर यहां पर यूपी की टीम बैट फर्स्ट करती है तो फिर आपको यहां से किरण नवगिरे को हटा के लाइनिंग और लिचफील्ड के साथ जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना है और 4, 5, 6 में से किसी एक पर फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि 4, 5, 6 तीनों प्लेयर को आपको टीम में सेलेक्ट करना है। मिनिमम 2 बैट्समैन +1 तीसरे तक जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 आपको हर हाल में एज ए बैट्समैन
टीम से सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग में। और अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में टीम थोड़ी सी यहाँ पर डामाडोल वाली स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2, 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में टॉप 3 में से या तो टॉप 3 फ्लॉप होंगे या फिर कोई एक चल सकता है। लेकिन उसके बाद 4 और 5 नंबर के प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनफैक्ट चौथा और पांचवा में से कोई एक 100% होगा जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है। अब सीवीसी की भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से, हर मैच में कम से कम 2 विकेट लेने वाला एक फास्ट बॉलर बन रहा है, हर मैच में आपको दिखाई देने वाला है। तो उस हिसाब से लॉरेन बेल, नदीम दी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी। तो यहाँ पे लॉरेन बेल चूंकि पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रही है, डेथ में भी एक ओवर या मिडिल में आ जा रही है, नादिम दी क्लर्क भी है, तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको फोकस करना होगा। नादिम दी क्लर्क, लॉरेन बेल। ट्रम्प प्लेयर हाईली रिस्की में जाना है तो फिर आप अरुंधति रेड्डी के साथ जा सकते हो, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो क्रांति गौड़, शिखा पांडे, डियांडा डॉटिन अगर खेलेगी तो जरूर रखिएगा, लेकिन क्रांति गौड़ और शिखा पांडे, तो यहां से शिखा पांडे को पिक करेंगे क्योंकि ये डेथ में भी आकर बॉलिंग कर रही है, इसलिए शिखा पांडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। एक बार यहां और एक बार यहां विकेट नहीं मिला, नहीं तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस और विकेट लेके जा रहे हैं। उस केस में अगर सोफी एक्लेस्टन बॉल फर्स्ट करती है, यूपी की टीम बॉल फर्स्ट करती है, तो एक्लेस्टन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस हिसाब से हम एक्लेस्टन के साथ जाएंगे। और दीप्ति शर्मा हो सकता है 0 से 1 विकेट के चांसेस दीप्ति शर्मा की हो। अब अगर हम बात करें यहां पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा स्पिनर्स में से स्पिनर्स को बांटकर विकेट मिल सकता है। 1-1, 2-2, मतलब 1-1, 2-3 को मिल सकता है। इस तरीके से स्पिनर्स को विकेट मिल सकता है, लेकिन गुच्छे में विकेट लेने के चांसेस फिलहाल सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स का कम आ रहा है। 2 बार ऐसा हुआ है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर 3-3 विकेट लिए हैं, तो सोफी एक्लेस्टन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इसको हम रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में सीवीसी ट्राई करना, वीसी ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की 2026 में। किरण नवगिरे कंटिन्यू फ्लॉप हो रही है, इसीलिए बोला आज भी मिस या हिट, इस तरीके की ये बल्लेबाज है। खेलेगी तो शायद मतलब कि हो सकता है कि 10 बॉल पे ये 35 रन बनाकर चली जाए। अब बनाएगी ठीक ठाक, मतलब कि जल्दी आउट होगी, लेकिन हो सकता है कि पारी थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो, तो वो सिचुएशन है। लेकिन मेग लैनिंग आपको ठीक ठाक पारी दिखाई दे सकती है। देखिए 54 की भी पारी आई है और यहाँ पर आपको 70 की भी आई है, 30 की भी आई है। अब समझना ये है कि इनकी कब पारी बहुत अच्छी आई है सीवीसी के लायक। तो फर्स्ट इनिंग में 54, फर्स्ट इनिंग में 70 का पारी आई है, सेकंड इनिंग में यहाँ पर 30 का पारी, सेकंड इनिंग में यहाँ पे 14 पे आउट, फर्स्ट इनिंग में एक बार 25, फिर फर्स्ट इनिंग में 14। यानी कि सिंपल सा है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज इनका हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है मेग लैनिंग का। पी लिचफील्ड को कंटिन्यू रखना है, हर मैच में अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। और खास तौर से सेकंड बैट करती है तो आपको जरूर रखना है, सेकंड में थोड़ा सा इंपैक्टफुल पारी आता है। हरलीन देवल, अब डिपेंड करता है, अगर आपने मेग लैनिंग और पी लिचफील्ड को रखा है और इन दोनों ने ठीक ठाक पार्टनरशिप कर लिया, हरलीन देवल फ्लॉप हो जाएगी। तो अगर आप मेग लैनिंग और पी लिचफील्ड दोनों में से किसी एक को रख रहे हैं तो फिर हरलीन देवल के साथ जाइएगा, नहीं तो हरलीन देवल फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ सकता है। सी ट्रोइन थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग से पॉइंट्स दे सकती है। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, क्रांति गौड़ लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था, लेकिन शिखा पांडे को देखिए 2 बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे 1 से 2 विकेट इनका कंटिन्यू रहा है, तो शिखा पांडे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दिख रही है। दीप्ति शर्मा 1 विकेट मिल सकता है आज के मैच में। सोफी एक्लेस्टन 2 से 4 विकेट के बीच में जा सकती है, खासतौर से अगर बॉल फर्स्ट हो। और आशा शोभना ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज कीजिएगा, याद रखिएगा ट्रम्प प्लेयर जो होगी वो होगी आशा शोभना आज के मैच में। लेग स्पिनर के तौर पे खासतौर से सेकेंड बॉल में भी ट्राई कर लीजिएगा, चूंकि 2 ओवर ही मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकती है आशा शोभना। अब अगर हम बात करें यहां से यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड, तो मेग लैनिंग 4 मैच में 115 रन है, सिर्फ 29 का एवरेज है। और किरण नवगिरे का 3 मैच में 66 बना के गई है इस ग्राउंड पर। लिचफील्ड 1 मैच में 32 बनाई है और हरलीन देवल 4 मैच में 78 है, बिल्कुल ही ठीक ठाक नहीं है। दीप्ति शर्मा भी 3 मैच में 50 का रन है, यानी कि किसी का ठीक नहीं है। एक क्लोई ट्रोन है जो कि आपको 1 मैच में 30 बनाई है। तो बाई एवरेज अगर देखा जाए तो यूपी वॉरियर्स की टीम के कुछ खास परफॉर्मेंस यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो सोफी एक्लेस्टन है जो कि 3 मैच में 5 विकेट लेके गई है और किसी का बढ़िया यहां पर रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर एज ए बॉलर यूपी वॉरियर्स के हेड टू हेड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो मेग लैनिंग का भी 23 का एवरेज है, कुछ खास इंपैक्टफुल पारी नहीं दिखाई दे रहा है।
किरण नवगिरे का 6 मैच में 119 का ही एवरेज है। पी लिचफील्ड का भी 4 मैच में 73 है। हेड टू हेड में हरलीन देवल है जो कि 6 मैच में 126 रन बनाई है, 32 का एवरेज है, और दीप्ति शर्मा है जिसका 35 का एवरेज है। तो ये जो दो प्लेयर हैं यही हेड टू हेड में परफॉर्मेंस इनका सही दिखाई दे रहा है। वापस से सोफी एक्लेस्टन 7 मैच में 10 विकेट, शिखा पांडे 8 में 11 विकेट और दीप्ति शर्मा 7 में 11 विकेट। तो यहां पर ये 3 प्लेयर हेड टू हेड परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है बढ़िया, दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे और सोफी एक्लेस्टन एज अ बॉलर। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर बेंगलोर के साइड से क्या है। बेंगलोर के साइड से ग्रेस हैरिस, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ कि कभी भी तबड़तोड़ पारी खेल सकती है, जस्ट लाइक जैसे डिवॉन कॉनवे 2-3 मैच से कंटिन्यू फ्लॉप हो रहा था और कल के मैच में बहुत अच्छा पारी खेल के गया, बहुत अच्छा मतलब 50-60 रन नहीं बनाया लेकिन जो भी बनाया तगड़ा बनाकर गया है। और कल साइफर्ट भी जो है वो भी बहुत बढ़िया खेल के गया। तो ग्रेस हैरिस का भी उसी तरीके से एनर्जी आ रहा है, खेल सकती है, बहुत बढ़िया पारी खेल सकती है। स्मृति मंदाना का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है और मेरा ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है, हो सकता है एक एनर्जी बेसिस पे, जिस पे मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कह लो, जो भी कह लो, कि हो सकता है ठीक ठाक पारी खेल जाए लेकिन रन आउट की संभावना हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इस पे हंसना मत, अगर हो गई तो ताज्जुब भी मत होना और नहीं हुई तो कुछ मत बोलना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके बाद ऋचा घोष ठीक ठाक पारी खेली है लास्ट मैच में, बट कुछ खास मुझे इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, छोटी पारी आएगी लेकिन धमाकेदार आ सकती है। राधा यादव एज ए ट्रम्प प्लेयर आप इनको यूज कर सकते हो। नादिन दी क्लर्क को आप टीम में सेलेक्ट कीजिएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगी। अब यहाँ से अरुंधति रेड्डी है जो कि ट्रम्प प्लेयर में आप लोग इनको इस्तेमाल करना। जी वॉल को तब इस्तेमाल करना जब आप ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना दोनों में से किसी एक को पिक करेंगे, तो जी वॉल इंपॉर्टेंट हो सकती है आज के मैच में। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु वुमेन के साइड से एज अ बॉलर, भाई लॉरेन बेल इंपॉर्टेंट होगी, हर मैच में 1 से 2 विकेट लेके जा रही है तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। नादिन दी क्लर्क इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगी और यहां से अरुंधति रेड्डी जो कि 2 मैचेस में विकेट नहीं मिला है, इसलिए 1 से 2 विकेट के चांसेस हम इनसे उम्मीद हम कर सकते हैं। श्रियंका पाटिल, ठीक है, 5 विकेट का भी लेके गई है, सेकेंड इनिंग में अगर जाएगी तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। गुच्छे में विकेट वापस से लेके जा सकती है, ये वो खिलाड़ी है, मतलब काबिलियत तो इसके अंदर है। और श्याली सतघरे इंपॉर्टेंट होगी, हर मैच में विकेट लेके जाती थी, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है, इस मैच में वापस से 1 से 2 विकेट के चांसेस इसके बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु वुमेन के प्लेयर्स के वेन्यू का रिकॉर्ड, तो स्मृति मंदाना 5 मैच में 160 रन, 32 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, और ग्रेस हैरिस का इस ग्राउंड पर फिलहाल रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है, जी वॉल का भी खराब है। ऋचा घोष 5 मैच में 197, इसमें भी 90 पिछले मैच में आया था, और नादिन दी क्लर्क 3 मैच में, किसी का कुछ खास नहीं है सिवाय स्मृति मंदाना के, ठीक है, और किसी का कुछ खास नहीं है, और एक ऋचा घोष के। अगर बात करें श्याली सतघरे की, इस ग्राउंड पर 5 मैच में 6 विकेट लेके गई है, बाकी और किसी का कुछ खास यहां पर इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर एज अ हेड टू हेड के परफॉर्मेंस से देखा जाए तो स्मृति मंदाना का 7 मैच में 154 है, सिर्फ 26 का पारी है, लेकिन ग्रेस हैरिस एक बार 85 का पारी जो खेली थी वो इसी टीम के अगेंस्ट आया था, याद रखिएगा। और ऋचा घोष 7 मैच में 196, 49 का। तो ऋचा घोष और ग्रेस हैरिस, इन दोनों का जो हेड टू हेड का जो परफॉर्मेंस है वो फिलहाल सही दिखाई दे रहा है। अरुंधति रेड्डी 7 मैच में 5 विकेट और श्रियंका पाटिल 4 मैच में 3 विकेट। राधा यादव एज ए ट्रम्प प्लेयर मैंने बोला यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस टीम के अगेंस्ट 4 मैच में 8 विकेट लेके गई है, रिकॉर्ड बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि यूपी के साइड से प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो मेग लाइनिंग फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो आप इनको, और किरण नवगिरे बहुत परफॉर्मेंस वाली है बट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। पी लिचफील्ड को सेकंड बैट में ट्राई कर लेना। हरलीन देवल की बात करें, बहुत परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, और दीप्ति शर्मा भी बहुत परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। सी ट्रोइन की अगर बात करें तो सेकंड बैट में ट्राई कर सकते हो सी ट्रोइन को। और श्वेता शेरावत कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। शिखा पांडे की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है। सोफी एक्लेस्टन भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है। और क्रांति गौड़ की बात करें तो सेकंड बॉल में ट्राई कर लेना। और आशा शोभना को बोथ परफॉर्मेंस में एक बार ट्राई कर सकते हो। ये हो गया यूपी वुमेन के प्लेयर्स के स्टेट्स। अब आइए बात कर लेते हैं बेंगलोर के साइड से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेंगलोर के साइड से अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, बट बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग इनको लेके जाओ। ग्रेस हैरिस को भी बोथ परफॉर्मेंस में लेके जाओ।
और जी वॉल की अगर हम बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर सकते हो, तीनों का रिकॉर्ड बिल्कुल बढ़िया है। अब बात करते हैं ऋचा घोष, जिनका सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। नादेन दी क्लर्क की बात करें, सेकेंड बैट में ट्राई कर सकते हो। और राधा यादव बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है और फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो। गौतमी नायक फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो। और शयाली सतघरे बोथ परफॉर्मेंस, बट सेकेंड इनिंग में मोस्ट ट्राई कीजिएगा। श्रियंका पाटिल फर्स्ट नहीं, इसको बोथ में ही लिखो, फर्स्ट बॉल में भी लेती है विकेट, लेकिन फर्स्ट बोथ लिखो फिलहाल आज के लिए। अरुंधति रेड्डी भी बोथ परफॉर्मेंस है और लॉरेन बेल भी बोथ परफॉर्मेंस है। इनके थोड़ा सा आरसीबी के जीतने के चांसेस भी आज दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट पेज जो है वो ऐड नहीं हुआ था। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों साइड से फिक्स प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आज के मैच में ग्रेस हैरिस जो है वो मुझे आज के मैच में फिक्स प्लेयर दिखाई दे रही है। स्मृति मंदाना अगर फर्स्ट बैट होता है तो फिक्स दिखाई दे रही है। एंडी क्लर्क आज के मैच में फिक्स दिखाई दे रही है। और एक होगी लॉरेन बेल, ठीक है, एल बेल होगी, वो भी आज के मैच में फिक्स दिखाई दे रही है। ये 4 खिलाड़ी आज के मैच में फिक्स है। यहाँ से अगर हम बात करें तो मेग लाइनिंग पी लिचफील्ड फिक्स होगी, मेग लाइनिंग फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद ठीक है जो नेक्स्ट खिलाड़ी होंगे वो एज अ बॉलर होंगे। अब वो कौन कौन होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेस हैरिस को कैप्टन बनाया, तो आपको क्या करना है, रिस्की में किसके साथ जाना है, श्रियंका पाटिल को वाइस कैप्टन बनाइए, ग्रेस हैरिस को कैप्टन बनाइए, स्मृति मंदाना को कैप्टन बनाइए, फोबी लिचफील्ड को वाइस कैप्टन बनाइए, स्मृति मंदाना को कैप्टन बनाइए, मेग लाइनिंग को वाइस कैप्टन बनाइए, ठीक है। और इसके बाद आप एक और ट्राई कर सकते हो को स्मृति मंदाना को कैप्टन बना दो तो सोफी एक्लेस्टन को वाइस कैप्टन बना दो। इस कॉम्बिनेशन में जो है आप टीम के सीवीसी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सीवीसी के बेस्ट चॉइसेस में आपको बता दिया, फर्स्ट बैट से टॉप 3 खिलाड़ी में से कोई एक जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा दे के जा सकता है। उसमें होगा कौन कौन, स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस, मेग लाइनिंग, ठीक है, और फोबी लिचफील्ड। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सीवीसी आप लोग ट्राई कर सकते हो। रिस्की सीवीसी में कौन कौन होगा, तो रिस्की सीवीसी में हो सकती है एक आपके सोफी एक्लेस्टन, श्रियंका पाटिल और शिखा पांडे, इनको आप रिस्की में जा सकते हो। राधा यादव को भी ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यही सब कुछ था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।